शायद अब एसआई भर्ती को रद्द करने का जो पहले लोग क्रेडिट ले रहे थे और क्रेडिट की दौड़ में सब सोच रहे थे कि भैया मेरा क्रेडिट है, मैंने करवाया है, मैंने करवाया है। अब शायद लोग अब ये नहीं बोलेंगे और कोई नेता, कोई व्यक्ति, कोई एसओजी टीम सामने आकर अब ये नहीं बोलेगी शान से चौड़ी छाती करके कि भैया रद्द करवाने में हमारा क्रेडिट है, हम लेंगे वो क्रेडिट, हमने करवाया है। अब आज एक नया ट्रेंड चला दिया है एसआई जो 2021 के ट्रेनी थानेदार हैं उन सब ने, उन्होंने कहा है कि अब राजेंद्र सैनी के मरने का क्रेडिट कौन लेगा। आज कौन सामने आएगा और कौन बोलेगा कि ये हमारी वजह से हुआ है। आज राजेंद्र सैनी का एक और जो वो चैटिंग कर रहे थे ग्रुप में, इन सारे एसआई भर्तियों का जो बैच है उसमें, तो आज उनका एक और मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है। इस मैसेज में उन्होंने कहा है कि ये लोग क्यों हमारी जिंदगी खराब करने पर तुले हुए हैं। रोज मम्मी पापा रोते हैं, गला सूख जाता है उनको देख करके। ये राजेंद्र सैनी के शब्द हैं जो उन्होंने मैसेज किया था ग्रुप में अपने, तब उनको बोल रहा है कि जीत अपनी होगी, हिम्मत सबको रखनी है। बाकी लोग उनको समझा रहे थे। अचानक डिसीजन नहीं लिया है राजेंद्र सैनी ने। जब ये खबर आई तो शायद सबसे बड़ा धक्का अगर किसी को लगा तो वो राजेंद्र सैनी को लगा, क्योंकि उसने सब कुछ प्री प्लान किया हुआ था। राजेंद्र सैनी की एक सोच थी कि अगर अब मैं नौकरी लग गया हूं तो बहन का ब्याह करूंगा, अपना ब्याह कर लूंगा, पिताजी की तबीयत बड़ी खराब रहती है, उनको शहर दिखाने लेकर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा और घर बनाऊंगा सुवलक। जब ये खबर आई तो दिल पे बड़ा धक्का लगा और पता चला कि जो जो प्लान सोचे हुए थे, आप देखिए ना कितनी अजीब बात है कि एक इंसान अपनी पूरी फ्यूचर के सारे प्लान सोच लेता है अपनी नौकरी को लेकर जब उसको नौकरी मिल जाती है। वैसे ही राजेंद्र सैनी ने भी किया, पूरे प्लान सोच लिए। अब जब आदमी सोच लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि वैसा है ही नहीं, जो नौकरी को रखकर मैं ये सब सोच रहा था, वो नौकरी अगर मुझसे छीन ली जाएगी तो फिर सारे प्लान्स जो सोचे थे फ्यूचर तक के, वो सारे प्लान्स नीचे आ जाते हैं। और सुनिए, राजेंद्र सैनी के सुसाइड, हालांकि ये गलत है जो राजेंद्र सैनी ने जो डिसीजन लिया, ये बहुत गलत है, किसी को नहीं लेना चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पर इसके पीछे राजेंद्र सैनी की मजबूरी ये भी है जो अब बताई जा रही है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजों का खुलासा हो रहा है तो सब बोल रहे हैं कि क्योंकि 2018 में भी पेपर दिया, 2016 में भी उन्होंने पेपर दिया, कभी कितने नंबरों से रह गए, कभी कहाँ रह गए। उन्हीं को देखते हुए उनको लगा कि शायद ये थानेदार बनने के बाद जिंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आज लोग फिर से व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं जिनमें देखिए क्या लिखा है कि जंग लगा तंत्र, रद्दी गैंग के मंत्र या दो नेताओं के जंत्र, हर किसी को चाह थी भर्ती रद्द की, अब कोई तो आगे आके इस प्रायोजित हत्या का भी श्रेय ले। लोगों में बहुत ज्यादा, आप मानेंगे कि आक्रोश है। कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, ये पिक्चर्स एक बार देखिए। ये पिक्चर्स हैं कि अभी तक वो लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी सारे लोग हैं जो राजेंद्र सैनी के साथ है। और मुझे तो इस बैच के जो लोग हैं उनका भी कॉल आया था। उन स्टूडेंट्स ने क्या कहा, मतलब सॉरी माफ कीजिए, उन थानेदारों ने, ट्रेनी थानेदारों ने, जानते हैं मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैम अब हम वही हैं दोसा, और सारे जो दोस्त हैं वो सब दोसा गए हैं राजेंद्र सैनी के लिए, वहां पर मांग उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, परिवार को मुआवजा दिया जाए, इसकी बातें वहां पर चल रही हैं। पर एक वीडियो मुझे अभी सुबह सुबह किसी ने भेजी जिसमें लिखा है कि एसआई राजेंद्र सैनी को न्याय दिलाने की बजाय प्रशासन द्वारा परिजनों की मांग को दबाया जा रहा है। जो प्रशासन को मदद करनी चाहिए वही प्रशासन जाकर उनको बोल रहा है कि ओ ऊंची आवाज में बात नहीं करना, ऊंची आवाज में कैसे बोल रहे हो, तुरंत यहाँ से उठ जाओ। तो प्रशासन उनको वहां से उठा रहा है। और सुनिए, कोई अभी तक आया नहीं है। कल डीसी बैरवा विधायक साहब वहां पर पहुंचे, पर अभी तक कुछ ऐसा कोई बड़ा गया नहीं है कि विश्वास बढ़ जाए और मुआवजे की जो मांग इन्होंने की है, जो जो मांगे बोली हैं, वो सब पूरी हो पाए। सरकार अभी सामने आकर ही बोली नहीं है। अब आज चौंकने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट कर दिया है। आप जानते हैं कि आज दो फोटोज ही लोग चला रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की, किरोड़ी लाल मीणा की, उनको इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि उनकी वजह से ये हो गया। पर इसमें कहीं ना कहीं गहलोत साहब का हाथ भी है, क्योंकि उनकी सरकार हुआ करती थी। हम लोग उनके पीछे नहीं है, ना ही कोई उनका दोष आप सबको बता रहे हैं, पर ये हकीकत है कि जिस समय पेपर हुआ, जिस समय जिसकी सरकार थी, उसको भी सबसे बड़ा दोषी मानना चाहिए।
आज पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने भी ट्वीट किया, कहा कि सब इंस्पेक्टर श्री राजेंद्र सैनी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु बहुत दुखद है। पुलिस को जांच कर पता लगाना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। ऐसा मीडिया में आया, मतलब अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि मीडिया में आया, जो मैंने सुना उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि इसका परिवार कच्चे घर में निवासरत है। राज्य सरकार को इसकी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आर्थिक सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहीं ये नहीं लिखा कि लड़के ने सुसाइड कर लिया और थानेदार ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि पेपर रद्द हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने ये नहीं बोला, बल्कि शायद बोलने वाली बात तो यही थी, पर वो कैसे बोलेंगे क्योंकि उनके समय हुआ पेपर था, तो शायद उसी कारण बोल नहीं पाए। पर आज लोग अब कमेंट कर रहे हैं, लोग अब लिख रहे हैं कि न जाने क्या होगा और कितने राजेंद्र सैनी उठ खड़े होंगे यहाँ पर, क्योंकि हिम्मत लोगों की बहुत टूट सी जाती है। आज आपसे मैं सवाल करती हूँ, जो राजेंद्र सैनी के साथ हुआ, आप किसको उसका क्रेडिट देंगे? क्या कहेंगे किसकी वजह से ये हुआ है? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और सारे जितने भी थानेदार हैं, ट्रेनी थानेदार 2021 वाले, उन सबको हमारी तरफ से तो बस इतना है कि आप लोग हिम्मत बांध कर रखिए। लोग थानेदारों को देखते हैं, आप तो इतनी बड़ी पढ़ाई करके थानेदार बनते हैं, तो कितनी हिम्मत आपके अंदर होती होगी, माइंडली आप कितने स्ट्रांग होते होंगे, तभी तो आप थानेदार बनते हैं और तभी वो परीक्षा क्रैक करते हैं इतनी टफ वाली। तो आप लोगों से लोग सीखते हैं, आप लोगों को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस इतना कहूंगी और द फैक्ट इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।